सतगुरु महाराज की जय। जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक, नेक दीदार कबू हक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 14 सागर निशवत का चौपाई नंबर 25। यहाँ तक कल हमने चिंतन किया। आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 26 को देखिए। पर कबू दीदार ना निशवत का। प्रसंग निशवत का चल रहा है, संबंध का चल रहा है। और कल भी हम लोगों ने इसी चीज को आत्मसात किए। ये तो अकेला श्रीदास जी से बैठ करके अपने अंदर राज्य की तरफ, राज्य प्रति कितना अपने अंदर से प्रेम है और राज्य के विषय में हमारा अंतस्करण, हमारी बुद्धि कितना जानती है, हमारी बुद्धि उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस बुद्धि को संसार के संबंध में पूरा पक्का विश्वास है। शारीरिक संबंध में देखा जाए तो पूरा विश्वास है उसको कि मेरा जन्मदिन माता, मेरा खून का संबंध है। इस तरह से माता का संबंध देखे तो नाल बिड़ाना बोलते हैं ना, नाभि से संबंध है बोलते हैं। तो ये शरीर संसार व्यवहार के संबंध में देखिए रज और वीर्य का संबंध कितना प्रगाढ़ है। उसी के लिए सारा समर्पण है, उसी के लिए सारा खोज है, सारा परिश्रम है, सारा जीवन का कण कण क्षण क्षण सब उसी संबंध निभाने में माया में लगे हुए। उसे थोड़ा ऊपर उठ करके कोई देश का संबंध में अपने को सारा देश के लिए अपना पैतृक संपत्ति समर्पित करते हैं, सरकार के नाम में करते हैं, कुछ उच्च कोटि के भावना रखते हैं इस अर्थ में। तो सामाजिक संबंध होते हुए अब जब भक्त की बात आती है, जब ज्ञानियों की बात आती है, जब कर्मयोगियों की बात आती है, शास्त्र से अगर जाइए तो इस तरह भक्त और भगवान की जय करके जयकारा भी लगाते, तो भक्त का जयकारा पहला लगाते, भगवान को बाद में लगाते। ये भी तो एक भक्त और भगवान का संबंध ही तो है। बस इसी ट्रैक में तारतम्य वाणी के माध्यम से हम अपने आप को एकांत में राज्य के साथ कुला मुला हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण बोलते हैं। आत्मा का कुल मूल हमारा आनंद है। आत्मा का संबंध श्यामाजी महारानी, श्यामाजी महारानी राज्य महाराज होते हुए नूर का नूर करके अब अनंत दृष्टांतों के साथ हमने अपने राज्य को हमने पहचाना, राज्य के साथ संबंध को जाना। अब हमारा कोई शरीर की भाषा नहीं है, मन का भाषा नहीं है, बुद्धि की भाषा नहीं है। इन सभी करणों को तो हमने रास्ता में ही छोड़ दिया। अब रहा एक ही संबंध, मेरा श्री राज्य के साथ, मेरा आत्मा का संबंध। इस तरह से अब उदाहरण हम बार बार यही ले सकते हैं कि जब घोर नींद में चले जाते हैं, कोई भी चीज शरीर संबंधी, बुद्धि संबंधी कुछ भी नहीं रहता है। शरीर से मेहनत करके, बुद्धि लगा के कमाया हुआ धन भी नहीं है। मनोभाव से गलित गात होकर के लगाया हुआ शारीरिक संबंधी भी नहीं। फिर भी हम जिंदा हैं, फिर भी हम श्वास ले रहे हैं, फिर भी हम सुबह उठ करके बोलते हैं आनंद आया। वो नींद ने दी आनंद नहीं, वो बेहोशी का आनंद नहीं, तारतम द्वारा जागृत आनंद, तारतम द्वारा पूरा होश का संबंध अक्षरार्थ श्री राज्य महाराज के साथ मेरा आत्मा का संबंध करके बिल्कुल अपने आप को फ्रेश, उजाला, आनंद
भक्ति रस में डूबे, पूरा होश के साथ यहीं कहीं हम अपने आप को पा सकते हैं। और उसमें उस प्रेम का संबंध निभाने के लिए द्रव्य आदि ये सब पीछे वाली बात है। वहां तो बस प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनि आवार रे, प्रेम सेवा। कभी नहीं भूलने के सिवा, क्या भूलना, भी भूलना शब्द भी बहुत दूर का हो रहा है। भूला हुआ लगाया हुआ संबंध भूल सकता है, लगाया हुआ उखाड़ सकता है। या तो बनी बनाओ संबंध, या नया स्थापित करना ही नहीं है संबंध, जो भूला था उसको याद करना है। ऐसा संबंध है, ऐसा निस्वार्थ का सागर, लबालब समर्पण है, प्रेम है। तो कहा के जो कोई हक के हुक्म का, राज्य के हुक्म द्वारा, अक्षर द्वारा खेल बना हुआ है। अब ये खेल में 5 तत्व है, खेल में अनंत जीव है, वो भी लगे हुए हैं अपने संबंधी को ढूंढ रहे हैं। पुराना जी कहते हैं राज्य महाराज के साथ जो संबंध है, ताए जो इलम करे बेशक, राज्य ने उनके ऊपर बहुत नजर रखे हैं। उन्होंने इलम दे करके ज्ञानी बना दिए कि ये झूठा संबंध नहीं है, सच्चा संबंध का, आत्मा का संबंध सच्चाई से है। साचा रे साहेब साचा से पाइए, साचा को साचा है प्यार। तो अब संबंध स्थापित की जब बात आती है तो उस झूठे जीव के साथ सच्चा परमात्मा का संबंध बिल्कुल नहीं है, झूठा झूठा ही है। अब उनके ऊपर कृपा करके, इलम दे करके, सच्चाई सच्चा कर देना, आशीर्वाद देना, उनको अखंड करना, वो दया है, वो कृपा है। लेकिन उतना में लेवे अपनी मेहर में, उन सृष्टि को वो अपने मेहर तले लेंगे और तो नेक दीदार कबूह कर रजमर दर्शन भी देंगे। लेकिन पर कबू दीदार न निशवत का, लेकिन संबंध का जो एक क्या कहें, संबंध जो चीज है वो धनी नहीं देंगे। वो तो मूल मिलावा का ब्रह्मात्माओं के साथ ही संबंध है। निशवत के सागर में कबू दीदार ना निशवत का, मान के चलिए ये ब्रह्मात्मा, निशवत शब्द ब्रह्मात्मा ही लगा के देखिए तो, न कबू दीदार, पर कबू दीदार न 12,000 का करके आप एक बार सोचिए तो कैसा होता है, कितना सीक्रेट और कितना पवित्र है। ना काहू को यह न्यामत, न्यामत शब्द में आप मूल मिलावा देखिए, न्यामत शब्द में आप परातम देखिए, न्यामत शब्द से आप परम धाम का जो तीसरी भूमिका निरत देखिए, 5वें भूमिका अपने राज्य के सैया देखिए न्यामत में। तो के या जीव को, संसार की सृष्टि को जो उत्पन्न हुए, उनका वहां तक अधिकार है। उनको विस्ता में नया आनंद सब करके देंगे, वो तो मेयर की बात है। लेकिन निस्बत की बात तो उनके अधिकार के अंदर नहीं आया ना। इसलिए इतना सीक्रेट और इतना पवित्र संबंध दानी ने हमें प्रदान किए करके श्री इंद्रावती आत्मा अपने आत्मा को देख रही है। इसलिए ये जुबा इन निस्बत की, ये जो जीवा दानी का उस निस्बती भाव को क्या व्याख्या कर सकती है। कहा कर शेषिपत, अब के बड़ाई करना निस्बत ही राज्य महाराज है। जैसे प्रेम ब्रह्म दो एक है करके ब्रह्म शब्दातीत तो प्रेम भी शब्दातीत।
उसी तरह निशावत भी शब्द आते, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगा। बस इसको अंदाजा यानी उसका जो प्रत्यक्ष अनुभूति करके थोड़ा कुछ बता रहा हूँ, प्राणा जी बोल रहे हैं। ये तो स्वयं स्थापित, स्वयं जागना चाहिए और स्वयं ये संबंध बैठाना चाहिए। मतलब उस संबंध में स्वयं जागना चाहिए। उसका लक्षण क्या होगा? लक्षण क्या होना है? भरोसा ही वही होगा, बात ही उन्हीं के करेंगे, बात करना भी परोक्ष हो जाता है। वो तो श्वास ही है। वो जैसे आंख के पल लेने में हम थोड़ी ना बुद्धि लगाते हैं, श्वास लेने में थोड़ी ना हमारा कोई मेहनत है। ऐसे ये ब्रह्मात्मा राज्य का जो संबंध है, स्वयं वहां खड़े होकर के उस संबंध को पीना है। ये जुवा इन निशवत को कहा कर शिशिपत। ये जो स्वरूप निशवत के, ये जो स्वरूप निशवत के, स्वरूप निशवत संबंध का स्वरूप कैसा होता है? आकार, आकार। तो ब्रह्म आत्मा का स्वरूप ही संबंध का आकार है। मूल मिलावाकारी आकारी संबंध, पूरा 25 से परम धाम ही संबंध का आकार है। ये जो स्वरूप निशवत के काहू न देवे देखा है, 25 परम धाम का आनंद जाते जाते ब्रह्मात्माओं के अंदर जो रूहानी जो संबंध है वो किसी को दिखाएंगे नहीं। इसलिए जो स्वरूप निशवत के काहू न देवे दिखाए, बदले आप देखा हुआ था। राजी महाराज स्वयं दर्शन देंगे, अनंत रूप में देंगे, नो डाउट, लेकिन ब्रह्म आत्माओं के साथ एक दिली संबंध जो है वो दिखाएंगे नहीं। इतना गुह्य, इतनी गुह्य प्यारी निशवत रखे छिपाए, ये तो बहुत छिपा के उस अंतःपुर में ये संबंध गोप्य रखा हुआ है। अब ये निम्न इन निशवत का कोई नहीं इन समान। अब ये संबंध राज्य श्यामा जी 12,000 का जो संबंध है, इसके लिए कहाँ अब इसको नमूना ढूंढने जाए? सैव आत्मा द्विधा भवती करके वेदों ने थोड़ा सा संकेत किया है। राज्य के हुक्म से ब्रह्म आत्माओं के लिए थोड़ा सा संकेत दिया। इसलिए निमुना इन निशवत का कोई नहीं न समान। अब भक्त और भगवान का संबंध का उदाहरण कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन जगह ही नहीं मिलता है। सृष्टि के अंदर है सारा संबंध, लगाया हुआ संबंध, फिर महाप्रलय में नाश होने वाला संबंध, ऐसा तो है। ये बनी बनाओ संबंध जो, इसके लिए कोई नमूना ही नहीं है, कैसे दिखाऊं? दूसरा तो संबंध है ही नहीं ना, इसलिए कैसे समझाऊं? जीव नमूना दूसरा दिया न जाए सुभान। तो राज्य के साथ का संबंध तो दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, अब त्रिलोक में ब्रह्मा जी का संबंध ऐसे जैसे विष्णु का संबंध मानो, विष्णु का संबंध महादेव जैसे मानो, त्रिदेव का संबंध भगवान नारायण के जैसे मानो करके कुछ उदाहरण है सपना के अंदर। लेकिन जागृत में तो एक ही राज्य और 12,000 श्यामा जी परमात्मा है। अब ऐसा दुश्मन कर तो अद्वैत है, वही है बस। और सूर्य के साथ किरण का संबंध जो है वो वही है। अब दीपक का संबंध कुछ प्रकाश से है, वो तो है दृष्टांत समय, लेकिन जिसमें अखंडता गुण हो, जिसमें शाश्वत गुण हो, ऐसा गुण वाला संबंध कहाँ है? अनंत शरीर का संबंध रज और वीर्य से, और आत्मा का संबंध तो, इसीलिए बहुत मुश्किल है, समझना ही मुश्किल। इसलिए धर्म की बात ही समझी तो जाती, समझा ही नहीं जाती, बोलते हैं यही हालत हो रहा है।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। निमुनाइन निशवत का कोई नहीं न समाना, जियो नमुना दूसरा दिया न जाए सुहान। क्यों दीजिए निमुनाइन का, जो कोई हक की जात। ये तो हक राज्य जैसे अद्वैत, संबंध वैसे अद्वैत। निशवत, इशक, इलम। अभी परिवार बढ़ गया निशवत का। आप निशवत को देख रहे थे राज्य के साथ, अब निशवत को पकड़ने वाला इलम साथ साथ जा रहा है। अब इलम के साथ साथ इशक जा रहा है। अब यही फैमिली इसका, निशवत, इशक, इलम, सखी, श्यामा जी। ये तो ऐसा है जैसे ज्यों वृक्ष फल फूल पात में क्या संबंध है। एक वृक्ष, एक आम का, देखिए आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़। अब आप जाइए आम का पेड़ में, ये क्या है, आम का पेड़ है। आप दिखाओ तो, आम तो नहीं है। तो छिलका है, वो बार्क है, पत्ता है, वो ये क्या है, आम का पत्ता। आम कहाँ है? नहीं नहीं, आम का पत्ता है, आम अभी आम नहीं लगा है। तो क्या ये आम का फूल है? तो बोले ये आम है। हाँ ये आम है, फल दिखा करके आम है। फिर बोले ये छिलका निकाल करके दे दो। तो बोले ये तो आम का छिलका है। तो आम कहाँ है? तो आप अंदर जा और आम का रस पिला दो। ये क्या पिलाया? आम का रस पिला। तो आम कहाँ है? आम का रस बोल रहे हैं, आम के गुटी बोल रहे हैं, आम का छिलका बोल रहे हैं, आम का पेड़ बोल रहे हैं, आम का फूल, आम कहाँ है? तो जड़ से फल तक सब आम ही आम है। ऐसे राज जी, श्यामा जी, 12,000 परम धाम, इलम, ईशक, निशवत, सब एक ही है। सागर का लहर, लहर को अलग लेके आओ, नहीं होगा। सागर को शांत कर दो, लहर के बिना नहीं होता। फिर भी सागर की लहर क्यों बोल रहे हो? ओ यही है निशवत। राजी श्यामा जी 12,000 मतलब ये आनंद का विस्तार है। जैसे अग्नि को उसका स्वभाव से अलग नहीं कर सकते, उसका गर्मपना जो है उसको स्वभाव है। ऐसे राजी श्यामा जी, इलम, ईशक, निशवत, निशवत, ईशक, इलम, ज्यों वृक्ष फल फूल पात, सब लगे हैं निशवत को, सब लगे हैं निशवत के साथ के। ईशक, इलम, हुकुम, ना तो कैसे इतजार हुए। देखिए तो ब्रह्मात्मा खेल में आई है ना। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। तो मतलब ब्रह्म सृष्टि आई तो प्रेम। अच्छा खेल क्यों बना? खेल ब्रह्म सृष्टि वास्ते। तो ब्रह्म सृष्टि वास्ते खेल बना, ब्रह्म सृष्टि वास्ते खेल बना। तो ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप है, तो खेल किसका स्वरूप होना चाहिए? खेल भी तो प्रेम का ही होना चाहिए। यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, धनी का ही निशवत का दिखाई दे रहा है। सब लगे हैं निशवत को, ईशा का इलम हुकुम, ना तो कैसे इत जाहिर हुए। क्या इत जाहिर हुए के? प्रेम, परम धाम, हम तुम, ईशा का इलम। अबे हम तुम एक वतन एक अपन है, रूहाना ही दोए। ये हम तुम बोले द्वैत वाला हम तुम नहीं है। फिर ये शुद्ध अद्वैत में लीला भेद से हम तुम की बात हो रही है। तो ईशक, इलम सब क्या है? सब ये परिवार है, अद्वैत परिवार है। ये सब निशवत वास्ते जो कछु शब्द उठत, संबंध के कारण इतना वेद शास्त्र उपनिषद का शब्द उठा, 18,000 शब्द उठा।
या जो नजरों देखता या जो कानों सुनता, सभी सब क्या है, निशाते वास्ते। ज्यों हाथ पांव सूरत को, पहले 29 नंबर चौपाई में वृक्ष फल फूल का दृष्टांत दिया। अब यहाँ पर अपने शरीर में घटा करके बोले ज्यों हाथ पांव सूरत के, ये जो स्वरूप जो है, पूरा स्वरूप संपन्न कैसे होगा? जब हाथ है, पांव है, मुख है, नेत्र है, नासिका है, कान है, त्यों सब मिला एक सूरत, एक स्वरूप बनता है। यूं वाहिदता अंग सुभान, शरीर में ये सुभान, शरीर में ये एक वाहिदत दिखाई दे, अद्वैत दिखाई दिया। ऐसे ही राजी महाराज के पास ऐसे आप पहुंचेंगे श्रृंगार ग्रंथ में या सागर ग्रंथ के श्रृंगार दधि सागर में गुण अंग इंद्रियों के साथ आभूषण को, उसके अंदर प्रकाश की, तो ये निशवत के सागर में वही गुण अंग इंद्रियों का संबंध जिस तरह से राज्य के पास आपने अनुभव करके आए, वैसे ही आप संबंध निशवत के सागर में इलम भी देखो, वैसे हुकुम भी देखो, वैसे ईशक भी देखो, निशबत भी देखो। ये भी एक धनी के इर्द गिर्द जानने समझने की बात है। त्यों सब मिला एक सूरत होता है, मुख नेत्र नासिका कान हाथ पांव मिल करके, ऐसे ही ईशक इलम हुकुम निशबत भी एक ही है। अब कहाँ कौन निशबत की, इसीलिए दिया न निमुना जात, निमुना नहीं दिया जाता है, और शब्द नहीं ना ऊपर। उसके बाद निशवत के ऊपर कोई शब्द भी नहीं। एक बार निशवत स्थापित हो गया तो सारा धन संपत्ति सब उसी का तो है। संसार में निशवत का जब हुआ तब तो फिर कोई अब उसके ऊपर शब्द भी नहीं। संसार में भी तो कहाँ का कहाँ होता है शरीर, लेकिन संबंध लगने के बाद नजदीक हो जाता। अब आगे क्या रहा, कुछ नहीं रहा। अब तो चेक में साइन मत है। और शब्द नहीं न ऊपर, अब कहा कहूँ मुख बात, मुख से पर करने से कोई फायदा नहीं बोलते। निशवत ने सब ले गया सनमंद मूल को, मैं तो पाव पल छोड़िया न जाए। सिपत आलेखे निशवत, परम धाम को महिमा गाओ, इलम को महिमा गाओ, ईशक को महिमा गाओ, निशवत को महिमा गाओ। एक ही ज्यों सिपत आलेखे हक, जैसे हक का महिमा गाया होगा शास्त्र में, वैसे निशवत का भी इतना ही महिमा है। ये सुन करके सुंदर सा जी कान का खुराक तो मजा आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जितना शब्दों से निशंक हुए हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त है राज्य के साथ ऐसा संबंध समझ करके काम कर रहा है? क्योंकि अंत्यमति सो गति होना है, तो अंत्यमति अभी धनी के शब्दों से और हमारी थोड़ा बहुत व्याख्या से प्राण जी का ये मुखारबिंद को दर्शन करते हुए बहुत सुंदर निशबत की बात करके तो स्वाद आया, लेकिन मन को पसंद है ये चीज, कान को तो पसंद हो गया इसलिए तो सुन रहे हैं। मन को पसंद होगा? एक बार पूछे तो मन को, मानता है कि मैं नहीं मानता है? मन बुद्धि चित्त यही लोग है, यही है। अगर इनको समझ में आ गया तो बात समझ, आपको हमारे आत्मा को समझ आने से कोई फायदा नहीं। ये घोड़े है ना, ये साधन, ये लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ जा करके संबंध लगा दे। हमारे प्रचारक भाई लोगों को, भाई बहन को भी कभी कभी दिखाई देता है ना। प्राणनाथ जी ने वो चिंतामणि को कहा था, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। बोले हम राज्य के अंगना प्रचारक, अगर कोई प्रचारक प्रचारिका भी थोड़ा सा संसार का एक आग ज्यों छोटी बुझा कर जो निकले हुए हैं,
अगर किसी के मुख से कितना बोरिंग हुआ, कितना आलस्य आया, बहुत बोरिंग हुआ, ऐसा शब्द निकला तो समझ लेना चाहिए बहुत दूर है वो, ये निस्बत के सागर से बहुत दूर है। निस्बत का सागर, इलम का सागर, इशक का सागर से बहुत दूर है। एक ही शब्द में पहचान लेते। किरंतन में शब्द कोई चिनो, साधुवे शब्द कोई चिनो भनेर बोल के शास्त्रार्थ करने गए होंगे हम प्रचारक, है ना। ओए पंडित जी, ओ महाराज, तिम्रो शब्द से, तुम्हारा शब्द से पता लग रहा है कि तुम निराकारवादी हो, ऐसा वैसा। राजी महाराज के साथ प्रचारक को बोलेंगे तुमको बोरिंग हुआ, मुख से निकल गया ना बोरिंग, आलस्य लगी, बोले ना क्यों क्यों बोरिंग हुआ, पता लगा तो क्यों बोरिंग हुआ। तो अपने आप को ढूंढो तो क्यों बोरिंग शब्द क्यों निकला। अब इसको पूरा चार्ज करो, अपने दिमाग को, अपने मन को पूरा चार्ज करिए तो बोरिंग क्यों हुआ इसको, आलसी क्यों आई, बोलो इसको, पूछो इसको। अच्छा, तेरे को आनंद उमंग कहाँ आता था। जो आनंद मन ने नहीं पाया तो उसने बोल दिया बोरिंग हुआ, आनंद, तो इसका आनंद किस में आता था। तो एक दो दिन में फिर बहुत आनंद आया, बोलता है ऐसा क्यों आनंद आया। देखा तो उसको कुछ कामों में उसको क्या कहा, तो बोरिंग हुआ मतलब उसको कुछ करने को नहीं मिला, मतलब जो चाहता था नहीं होता। अगर निस्बत में जागे होता तो हरदम राज्य के साथ होता है, तो राज्य के साथ तो बोरिंग होगा ही नहीं। जैसे जुआरी को जुआ खेलने में आनंद आता है, दारू पीने वालों को दारू पीते आनंद आता है, जब दारू नहीं मिलता उसको बोरिंग होता है। तो हमारा राज्य के साथ हरदम निस्बत होता तो बोरिंग का तो सवाल ही नहीं है ना। दारू पी रहने वाला आदमी को बोरिंग होता है, नहीं होता है। तो राज्य का निस्बत में डूबने का आनंद होता है। यही राज्य यही पकड़ेंगे हमारा। इसलिए मैं बोलते बोलते बोल दिया यहाँ पर कि बात तो मजा आता है सुनने में, चौपाई भी स्पष्ट है, लेकिन हमारा मन ने इसको स्वीकार किया, बात वहाँ है। हमारे बुद्धि ने स्वीकार की। अच्छा चलो, 22-20 वर्ष की लड़की लड़का इस निस्बत का सागर में और डूब, एकदम बढ़िया निस्बत का सागर, राज्य के साथ संबंध था। फिर दूसरा संबंध क्यों लगाए, उसको कौन सा संबंध चाहिए। बस इस तरह से फेल खाते हैं। फिर हमने धन प्राप्त करने में खुशी क्यों हुई हमें, बच्चा पैदा होने पर खुशी क्यों हुई हमें, तो संबंध किससे, निस्बत कहाँ बैठा है। ये मैंने पहले इसीलिए कह दिया हूँ, घोर नींद में जाते समय जिस तरह से कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान द्वारा सबको संसार भस्म हुआ है तो निस्बत का सुगंध आएगा, नहीं तो खाली बात ही है, ये टाइम पास। ऐसे संबंध से वो न निस्बत का सागर डूबे, वो टाइम पास ही है। इसे तो बरो दुविधा में दोनों गण, न राण मिला न राम मिला, बोलता बरो राण ही पकड़ के बैठना अच्छा है। वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से तो ये निस्बत के सागर के तो बात ही नहीं निकालने का। सुबह से शाम तक हजारों संबंध में हजारों खुशी की बात, सब खर्च ही खर्च हो रहा है। मन चाय पीने में खुशी व्यक्त कर रहा है, शिव पूजा करने में थोड़ा दुखी हो जाता है, ध्यान करने में मन भागता है। निस्बत होता तो उसको अच्छा लगता। इसलिए इसको पूरा ही हटाए तो उससे थोड़ा सा सुगंध आ गया तो देख लेना आप कृपा करके। नहीं तो ये सारी संसार व्यवहार का ये खोल पकड़ करके निस्बत का, बस इसीलिए अच्छा कर्म है। कान पवित्र कर रहे हैं, ये चौपाई पढ़ करके कान पवित्र कर रहे हैं, मन पवित्र हो रहा है। निस्बत का सागर स्थापित नहीं हुआ है, हो सकता है ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं हो रहा है। इसलिए इसको तो ये आईना से अपने को ही देखना होगा। जिस तरह से आईना में स्वयं को दिखता है, ऐसे ही परात्म में अपना राज्य के साथ देखना है। बाकी कोई संबंध का दर्जा ही नहीं। आप जब सपना में से जग जाते हैं उसके बाद कोई हम रोते हैं सपना की चीज को देख के। कोई रोता है तो बेचारा अनभिज्ञ है, उसको तो माफी दिया जाए, लेकिन हम उसमें आने वाले तो नहीं रोते ना। न खुशी न रो ना सपना से,
ऐसे ही ये सूरता या परात्म को छोड़ करके बाकी कुछ भी तो अस्तित्व नहीं है महाराज। हम समय बर्बाद क्यों करें? वेदांत में एक एक्सरसाइज आता है, जो भी बात करते हैं उसको निहारने को बोलते हैं, कि अपने अपने बातों को, दिन भर का अपने बातों को वॉच करने को एक्सरसाइज आता है। वो हम भी कर सकते हैं, हम कर ही रहे हैं। जैसे कैसे कि बातों के याद करें, या तो पास्ट के बात होता है या फ्यूचर की बात होता है, और वर्तमान तो होता ही नहीं। भोजन किया? हाँ किया, पास्ट हो गया ना। भोजन करोगे? फ्यूचर हो गया ना। भोजन कर रहे हैं, वर्तमान कंटिन्यू है। वर्तमान भोजन कर रहे हैं, 1 सेकंड में पास्ट हो गया। इसलिए गाड़ी के सुई में भी देखिए ना, सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। इतने बज के इतने सेकंड गए बोलते हैं, है ना। तो हम जो भी बोलेंगे, या तो पास्ट या तो फ्यूचर। अब पास्ट पास्ट हो ही गया, अब क्या उसके ऊपर क्या चर्चा करना? फ्यूचर देखा ही नहीं, उसके ऊपर क्यों चर्चा करना? बात तो वर्तमान में खड़ा होने, इसलिए सोई घड़ी सोई पल, 4:30 परम धाम का पकड़िए तो बेड़ा पार। उसके बाद जो है 4:30 के बाद उठे के नहीं, जमुना जी में कुछ जीवनता है। बाकी संसार का ये पास्ट फ्यूचर में सब समय बर्बाद है। तो इस निस्बत के सागर से राज्य के संबंध को छोड़ करके मेरा गुण, अंग, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाक, पानी, पास्ता, उपस्थ, पायु, जितने भी देवी देवता हाबी जाबी जो गुण, अंग, इंद्रिय लेके मैं चल रहा हूँ, ये शरीर लेके चल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इसको वो प्योर परम धाम का अपना अक्षर राज्य का संबंध ये देगा ही नहीं। इसीलिए अब क्या किया जाए? तो शरीर को छोड़ दिया जाए? हो सके तो छोड़ना ही अच्छा है, लेकिन छूटता नहीं ना, तो क्या करो? तो फिर एक काम करो, कान से राज्य की वाणी सुनो, आंख से राज्य की वाणी देखो, मन से राज्य के नाम जपो, बुद्धि से राज्य का काम के लिए निर्णय करो, सब सेवा में लगाओ राज्य का। तो ऐसा करें कि जिस तरह से मामती प्राण जी का समाधि पंचभौतिक, गुरुजी मंगलदास जी का पंचभौतिक देह समाधि बन गया हो, ये करके ये गुण, अंग, इंद्रियों को हमारी ओर से जितना हो सके सेवा में लगाएं, मन को भी राज्य में लगाएं। ऐसे करते करते थोड़ा सा उन्मुख हो जाएगा, आत्मा वहां से निकली तो उसको सहयोग मिलेगा। बाकी 5 तत्वों का भिष्टा में राज्य महाराज जहाँ देंगे, भिष्टा में रख देंगे उनका उसको, और 5 तत्व का जो चेतना है वो भिष्टा में राज्य महाराज ले जाएंगे। हम अपने राज्य के पास पहुंचे, इन सबको सेवा में लगाएं। फिर अब ये छूटता भी नहीं है, छूटे तो बहुत अच्छा होता था, और छूटता नहीं है, तो क्या किया जाए? अब इसी को माध्यम बना करके उसी का नाम है श्वास, श्वास निज नाम जपो। अब होश में आए हो सुंदर साथ को, अब यही करना होगा। अब मन अभी की इच्छाचारी तो है ही नहीं, जैसे भाइ जैसे प्रणाम गरेकै जान पाए हुन्थ्यो नि। अब 18, 108 वर्ष प्रणाम गर्दै उठ्छन् मान्छे, सुते सुते हुनु पो आयो कि रहर गर्ने हौ, म सुते सुते हुन्छु नउठाउनु ल भन्ने सल्लाह गरेर जानु नि भएको छ। सल्लाह करके सोए तो सोए भी, एक्टिंग भी नहीं चलेगा ना। दूसरों ने ऐसा किया है करके हमने ऐसा करना, वो भी तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसीलिए बात को समझें, राज्य से गुहार मांगे, राज्य से रोएं, तड़पें, और ऐसे करते करते एक रूहानी संबंध स्थापित होता है सुंदर सा। वो एकदम ही बारीक होता है, जैसे विराट में महाकारण से निर्मल चेतन में जाने के लिए एक मकड़ी के तार के सामने रास्ता है करके लिखा हुआ है। ऐसे ही आप इसको बार बार राज्य के पास बैठ करके अपने परात्म स्वरूप में रह करके एकदम खाते पीते उठते बैठते इसको
पकड़ेंगे तो एक सूत्र तो मिलेगा, एक जगह तो मिलेगा उसको, वो एक धागा, चिंतन का धागा तो रहेगा, उसी से सुरता निकलती है। वो रास्ता तो है लेकिन बहुत बारीकी है। तो बम फटता है ना, उसका तो जलाने का कितना होता है, छोटा सा होता है, बम कितना फट जाता है। ऐसे वो सूत्र के से ब्रह्मांड तो फट जाता है। इसीलिए मानसिकता से कम हम जगाएं और हार्दिकता के साथ सिफत अलेखे निशवत ज्यों सिफत अलेखे हक्का शब्दातीत न आवे शब्द में मैं कही इन विद माफक, इन बुद्ध माफक, मैं अपने बुद्धि माफक निशवत के विषय में बता रहा हूँ। प्राणा जी बोल रहे हैं, नहीं तो ये शब्दातीत है, ये संबंध तो राजी ही है। अब कौन सा संबंध लगा? जैसे ब्रह्म, जैसे परमात्मा के विषय हमारे में एक प्रकार का श्रद्धा है कि नहीं, बोलिए तो उसी तरह हमने इलम को जगाया, इसलिए हमने ईशक को जगाया, यानी इलम को जगाया मतलब धनी के हृदय में जो इलम है उसके बराबर कुछ भी नहीं है करके, एक प्रकार राज्य के एक अंग हमने इलम के विषय। ऐसे निशवत को आप देखेंगे तो ये संबंध, दूसरा संबंध कुछ है ही नहीं। मतलब संसार में जीव और ईश्वर के संबंध के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, फिर भी महाप्रलय में वो संबंध नहीं रहेगा। ये तो शाश्वत ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती, जिस तरह से आपने बताया वो आपा बीती आत्मा और परमात्मा परात्म का संबंध है। इसलिए जो कहिए सारी उम्र लगा तो सिफत ना आवे सुमार 35 नंबर से। इसलिए सिफत के विषय में उम्र पूरा लगा करके बोले तो भी पार नहीं आ गए, दरिया निशवत का। इसलिए संबंध का सागर है, या कि लहरें अखंड अपार, इसके अखंड अपार परम धाम के सारी लीलाएं ये निशवत के सागर से हो रहा है। ये बात बड़ी हक निशवत जो झूठे खेल में ना है, यहाँ पर इसका व्याख्या नहीं हो सकता है। ये बात होता बक्का मिने, ये तो वहीं खड़े होकर के तो कहूँ जो अकल और कलामक और सजम के महामति बैठे ने ठौर। प्राण जी ने परिक्रमा में प्रवेश होते ही कह दिया है दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण में। इसलिए वहीं के दिल दिमाग से सोचना होगा। ये बात बड़ी हक निशवत जो झूठे खेल में ना है। ये बात होता बक्का मिने, ये हक खिलवत के माए, वो मुलमिलावा का अपना परात्म है, वहीं बैठ करके चिंतन करना जो खेल में खबर ना हक की। ये संबंध ढूंढने के लिए वेद भागवत उपनिषद इस तरफ मत जाना, वहां पर नहीं है ये संबंध की बातें। तो निशवत खबर क्यों होए, इसलिए ये मुलमिलावा का संबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा जीव ईश्वर का मिलेगा, पांच तत्व का मिलेगा, इसको मिलेगा, लेकिन जो मुलमिला का संबंध है आप वेद उपनिषद का संकेत मिलेगा और धनी ने उसको स्थापित कर दिया, इसलिए वाणी से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हका आशिक निशवत मासुक वायदत में ना दोए, हक का आशिक का निशवत मासुक वायदत, ये सब शब्द उसी मुलमिला के आसपास का है। ये बात सुने जो खेल में बड़ा अचरज होए तीन, संसार में आश्चर्य बतती कश्चित न, गीता में आत्मा परमात्मा के पास लोग आश्चर्य मान के सुनते। बोले हम ही लोग जब प्रचार में जाते हैं कहीं हमको ही आश्चर्य लगता है कि ये के बने वाला है, यो आत्मा परमात्मा लोले मत सही बनते। ए गुरुजनों को प्रवचन सुन करके के बने वाला, कति बात कितना मोटा संबंध है शरीर का, मंडली में जाने का, उसके बाद ढोलक ले जाली ले बोलने का, कोई अलसमन प्रसाद ले आया ना बनने का, घंटी डंग डंग ठोक करके परिक्रमा में घूमने का, नाचने का। अच्छा है, कम से कम मंदिर का ढोलकी से, प्रार्थना भवन का ढोलकी से मंदिर का ढोलकी तो पहुंचाया। बुरा नहीं है लेकिन रास्ता बहुत दूर है, इसीलिए बोला। ये बात बड़ी हक आशिक निशवत मासुक वायदत में ना दोए, बात सुने जो खेल में बड़ा चरज होवे तीन। ये मूल मिलावा का इस तरह से संबंध के बात सुनकर दुनिया हंसती है कि न पाई ना तरफ हक की। देखिए अगर ब्रह्म निराकार बोलोगे ना सब सहन करेंगे, सब समझ जाएंगे। निराकार बोलने के बाद न काम न क्रोध, बड़ा मजा आता समझ।
लेकिन ब्रह्म का आकार होना और संबंध लगाना और वहाँ प्रेम और इस भाषा बोलना तो गया काम से। फिर जा जाते हैं अपने घर परिवार में। शरीर आएगा तो हो गया, शरीर बोलते ही विकार युक्त हो जाएगा। इसलिए तो पहले ही बंसी बजा करके योग माया में ले जाए, योग माया का चैतन्य शरीर धारण करके थोड़ा थोड़ा समझने का पावर भर दिया था। दुनिया को तो बस शरीर बोलने के बाद तो हो गया कल्याण। हाँ, बिना शरीर हो तो थोड़ा सुनेंगे शोर, बिना शरीर हो ना वो तो वैसे ही है। महाराज भजन कीर्तन बढ़िया, आइएगा हाँ हमारे घर में, भजन कीर्तन बढ़िया एकदम। पैसा कितना दोगे? पैसा, वो पैसा शब्द आया तो ढोलक जहाँ सब वापस। ऐसे ही शरीर आया तो ध्यान आ, अरे वो शरीर नहीं है महाराज। इसीलिए वेदों ने दिव्य अमृता पुरुष अमूर्त शब्द दिया। इसको न समझने के कारण सब ने ब्रह्म को निराकार कर दिया। इसलिए छोड़ दो। उसके बाद न इलम चाहिए, न ईशक चाहिए, न मूल मिला चाहिए, न परम धाम चाहिए, न चैतन्य लीला चाहिए, न कुछ चाहिए। बहुत सरल धर्म। इसलिए ये परात्म कॉन्सेप्ट वाला सच्चिदानंद धर्म जो है ना, ये निंद्रा के उस पार का, अज्ञान से उस पार का एक स्वरूप है ना परमात्मा का, वो बहुत मुश्किल है। सब विकार आ जाता है। उसके बाद शरीर रखते ही सभी विकार जितना था ना, पूर्वार्ग का जो दिमाग में था ना, सब वहां दौड़ दौड़ के जाता है। कान में मुंह बैठ जाता है, आंख में मुंह बैठ जाता है। वो चैतन्य तो वो पहुंच ही नहीं पाता। उसी को बोलते हैं घोर अंधकार के पर्दा के पीछे से उसको देखना नहीं। इसीलिए वही चैतन्य स्वरूप से ही देखना है। ये सब ये तो इसलिए तो वंशीनाथ में सब जला के गए। क्यों? ज्ञान से सब जलाना पड़ेगा, एक नया स्वरूप मिलेगा, वो चैतन्य स्वरूप। वो बहुत लंबी कहानी है। ये बात सुने जो खेल में बड़ा आश्चर्य हुए थी न कि न पाई न तरफ हक की। किसी ने भी अक्षरातीत चैतन्य स्वरूप लीला कोई शास्त्र में कहीं बताई नहीं, तो कहाँ से विश्वास होगा महाराज। इसलिए नया पौधा रोपना बहुत गारो छ महाराज। कि न पाई न तरफ हक की, ये तो हक का मासुक वतन, ये तो हक का मासुक वतन की बात है भाई। इसलिए इसके लिए किसी ने बोला, हाँ मोहम्मद ने थोड़ा सा, मैं गया जुल्फिकार मिला करके मोहम्मद ने संकेत दिया। तीन सूरत मोहम्मद की गुज्ज हक जाने सोए। यो अब ये और बड़ा पर्दा डाल दिया। राज जी भी इतना परेशान देते हैं। तीन सूरत श्यामा जी की बोल दिएगा बाद देखिए, कम से कम प्रणाम मिले तो अपना होते। तीन सूरत मोहम्मद की बोल दिया। अलिकति आउँदै टुसो पलाउँदै गरेर गयो त्यो। थोड़ा सा आ रहा था, गया उसका भी, मोहम्मद डाल दिया। तीन सूरत राधे की, राधा जी की, तीन सूरत लक्ष्मी जी की, तीन सूरत पार्वती जी की भनेको भए अलिक कान ठाडो पार्थ्यो कि तीन सूरत मोहम्मद की। हो गया कल्याण। अब 5 बेर आए धनी मुझ कारण, तो वास्तव में मोहम्मद शब्द क्या है? देश काल परिस्थिति के अनुसार मोहम्मद ने एकदम नजदीक की भाषा बोला है। अब बाकी तो क्या क्या, वैसे तो पुराणों में भी तो कितनी सारी कहानी है। लास्ट में क्या, एक राज्य, एक कृष्ण, एक राधा की तो बात है। ऐसे कुरान में भी 60,000 हरफ जो भी है, उसमें एक शब्द, दो शब्द बहुत नजदीक में बोला है। यही चीज पुराण जी को सारो बहुत अच्छा लगता है कि मैं रफ रफ के तखत में गया, नासूत से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, जबरूत से हाउत गया, हाउत में श्यामा जी महारानी। तो वहां तो मोहम्मद तो श्यामा जी महारानी मोहम्मद पहले से ही शास्त्रों में मोहम्मद कते परंपरा में मोहम्मद शब्द है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा परीक्षा रख दिया ब्रह्मात्माओं के लिए कि अब ये जो दिमाग, इसीलिए दिमाग में सब कुछ सब
जैसे घोर नींद में मैं बोलता हूँ ना, कोई ना जाति ना कुछ 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 नहीं होता, सब डिलीट करना, साफ करने के बाद परम ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के पास जाना। राज जी महाराज ने वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण में हमारी बात कहाँ कहाँ रखे हैं ऐसे करते आना, और मोहम्मद के अंदर का जो राज जी का सुरता को लेकर के, वो राज जी का सुरता ही मोहम्मद है, उसने जा कर के 90,000 अरब और बसरीन जो मार्फत शरीयत तरीका मार्फत में 11वीं सदी में मैं आऊँगा, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में मैं आऊँगा, और ये परमधाम अरस अजीम की बात करूँगा करके जो बोला है ना, वो प्राणनाथ जी को एकदम 100% पकड़ में आ गया कि ये तो राज जी ने यहाँ ये बात रखी है करके फटाक से वो मोहम्मद शब्द आता है। श्यामा जी महारानी को उन्होंने मोहम्मद बोला है तो वो शब्द आता है, इसलिए मोहम्मद मतलब श्यामा जी, जो आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी वो है मोहम्मद। तो आपने को यहाँ पर 3 सूरत मोहम्मद की मतलब श्यामा जी की ब्रजरास जागनी करके 3 सूरत ब्रजरास जागनी के लिए इसलिए लो, या मोहम्मद शब्द से श्यामा जी महारानी रास खेल गया है बरारब श्याम। तो कुरान में आकर के उन्होंने जो अक्षरातीत की बात अपने भाषा में कही है, वो एस्पेक्ट को मोहम्मद लेना। अब वो श्यामा जी महारानी सदगुरु महाराज, वो श्यामा जी महारानी के मुखारबिंद से संपूर्ण शास्त्र ये कहलाधानी का जोश करके आप लेना। उन्होंने कहा भी है 3 सूरत मोहम्मद की गुज्जा हक का जाने सोए लिखा हुआ है, ये गुह्य है इस चीज को, हक जाने या निशावती जाने, अब राजी जाने या 12,000 निशावती जाने, और कोई जाने ना दूसरा कोई, और दूसरा कोई तो इसके विषय में जानता ही नहीं है। कहने का मतलब आप ऐसा करना, सिंपल सादा बनाना, कॉम्प्लिकेट ना बनाना, दिमाग को ज्यादा लोड मत दीजिएगा। आप दिव्य परमधाम से आइए, ब्रज किया, रास किया, ठीक है, उसके बाद आप परमधाम चले गए। अब आइए जागनी ब्रह्मांड। जागनी ब्रह्मांड मेरे राज्य की मेरे परमधाम की बातें किस किसने की करके 1.25 लाख पैगंबर का सब ग्रंथ उठाना, वहां पर मोहम्मद कुरान में लिखा हुआ है, मोहम्मद ने यहाँ पर राज्य की बात की, दूसरा किसने किया करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रवचन में आना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्र को पूरा देख करके रास के दरवाजा से कि वय किशोर अति सुंदर स्वरूप कहला जो वृंदावन रास के स्वरूप में आकर के परमधाम की बात की, तो वो रास खेलने वाले ही ये मोहम्मद के अंदर होकर के बोले हैं, इसीलिए बोलने वाले भी मोहम्मद, अंदर का शक्ति भी श्यामा जी मोहम्मद होकर के धरती के शास्त्रों के बाजार में मेरी घर की बातें, आज मेरे परमधाम की बातें थोड़ा सा सांकेतिक अगर किसी ने किया तो मोहम्मद ने किया है। एक दूसरा सदगुरु महाराज डायरेक्ट हॉटलाइन, उन्होंने जो जुल्फिकार देखा तो प्राण सदगुरु ने पूरे स्वरूप देख लिया, और प्राण जी महाप्रभु ने तो सारा व्याख्या कर दिया। देखिए धरती में यही 3 जने दिखाई देता है जो परमधाम की बातें की, बाकी तो वैदिक मंत्रों तो बहुत है, इनडायरेक्ट लिखा है चिदादित्यम किशोरांगम परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति दिव्यो ही मूर्त पुरुष बोला है, लेकिन डायरेक्ट मैं खड़े बात किया करके संत परंपरा या पैगंबर परंपरा या मैसेंजर परंपरा में मोहम्मद ने डायरेक्ट हॉटलाइन जो बात की है ना, वो किसी ने नहीं की। बस इतना ही लेना सुंदर सा। आपको कुरान उठा के मोहम्मद को आरती कर मक्का जा मदीना जा नहीं बोले, इसलिए सामने वालों को ऐसे समझा दीजिए, आपका मन को भी यही समझा दीजिए, समझे ना, अपने आप को परात्म में रखे, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रजलीला रासलीला की, प्रेम में डूब जाइए, ठीक है। उसके बाद धरती में जागनी ब्रह्मांड, आपने शास्त्र खोल के निकलना, ऐसे ढूंढने निकलना, कहाँ है मेरी घर की बातें करके जाना। मोहम्मद ने नासुत मत को लाउद जबरद हाउद करके किया है, वो वहां पर लिया ये मेरी घर की बातें न लगी, इसलिए मोहम्मद ने देखा एक। उसके बाद किसने देखा? सदगुरु महाराज ने उसको और डिटेल में बताया, प्राण जी ने व्याख्या की। बस 3 स्वरूप हो गए, बस प्रणाम, अब टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कोई इस तरह से आएगा समझाने तो अपने पहले तो अपने दिमाग को समझाइएगा कि धरती में ढूंढने निकलते समय मोहम्मद ने मेरी घर की बातें की, बस इतना ही लेना। आपको मक्का जा मदीना जा करके नहीं बोला है, इसीलिए इसको बोलते हैं
प्राणनाथ जी की मौलिकता या शास्त्रों को निचोड़ सार है ये। अब ले गाई खान्छ तिमी त गोरु खान्छौ नि त, दुनियाँमा त्यसो भन्नु क्या बाहिर। अब के खान्छ खान्छ नि खानु त। शरीरमै हेऱ्यो नि त के छ के हेर्न थाल्यो भने त कसले हेर्न लगायो त। ज्ञान चाहिँ कहाँ छ त्यो चाहिँ हेर्नु, ज्ञान को कहाँ दिया था बस। इसीलिए तीन सूरत मोहम्मद की गुज हक जाने सोए हक जाने या निशवती। इसलिए ये चीज को अब जो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, या स्वयं राजी जानते हैं या तो निशवती जानते हैं, और कोई जाने ना दूसरा कोई हो तो अब न जाने। वायदत्य की है पहचान, ये है अद्वैत परम धाम की पहचान। अरस दिल कया मोमिन, मोमिन का दिल को अरस करके कहा है। मासुक कया मोहम्मद को जो अरसा में या के तना, मासुक कया मोहम्मद को। श्यामा जी महारानी अर्थात 12,000 ब्रह्मात्मा को राज जी ने कहा तुम लोग मेरे मासुक को करके कहा। वो तो सदगुरु ने बार बार बोले। सदगुरु महाराज ने अपने जमाने में कुरान देखा ही नहीं थे, डायरेक्ट परमधाम से बात करके परमधाम में उन्होंने सदगुरु ने बात की कि तब जा करके तुम मेरे मासुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, हाँ करके राज जी ने ब्रह्मात्माओं से कही हुई बात सदगुरु ने बताया। जब सदगुरु ने वो लेकर के मैं राज्य मुझे कितने याद करते हैं, इसलिए वो याद करके राज्य मेरे मासूक हैं, राज्य ने अपने आप को आशिक बना के मेरे को मासूक बना करके करके ये भाषा, ये चिंतन चल रहा था प्राणनाथ जी के। बाद में दिल्ली तरफ जा करके जब क्या लिखा है मोहम्मद के कुरान में मैं देखता हूँ करके सदगुरु ने बोला था प्राणनाथ जी ने, वहां भी हमारी कोई आत्मा है देखना करके बोले। खोल के देखा तो मोहम्मद ने तो 1000 साल पहले खुदा से बात की हुई बात डाल दिया है। अरे सदगुरु ने संकेत तो किए थे, लेकिन राज जी ने तो 1000 साल पहले ही मैं खेल में आकर के भूलूंगा करके पहले ही संदेश देके भेजा करके प्राणनाथ जी खुशी से 3 दिन नहीं उठे। तो वो एसेंस पकड़ने की बात है ना। इसलिए मासूक कया मोहम्मद को कहने मतलब राज जी ने श्यामा जी को 12,000 को ब्रह्म आत्माओं को मासूक करके आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी खातिर हूं। तो प्राणनाथ जी ने भी तो 12,000 को बोले। घर परिवार में तो बोलते हैं कि माता पिता मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं, लड़का लड़की को नहीं बोलते। उसी ट्रैक से जाना और मूल मिला में राज्य से जोड़ना। मासू कया मोहम्मद को जो अरस में या के ताना, जिनका परात्म परम धाम में है। मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए निशवत ईसा का सागर, ये निशवत सागर की बात कही। लियो प्याले हक हुक्मे, अब ये चौपाई रूपी आनंद का जो एक सागर है, अब हृदय रूपी प्याला में हुकुम को याद करो और पी लो। पियो फूल भरा भरा, ऐसे फूल भरा मतलब इतने मस्ती से पी लो कि नाचो गाओ उछलो। इसीलिए इस तरह से धनी ने खजाना दिया निशबत के सागर में डुबा करके। मामत कहे ए मोमिनो, मामत कहे ए मोमिनो ए निशबत इसक सागर, ए निशबत इसक सागर। लियो प्याले हक हुक्मे, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलासी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।